जी वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लीगली स्पीकिंग। लाइक ऑलवेज हमने सोचा कि कोई ऐसा प्रेसिंग टॉपिक डिस्कस करें जिस पर पाकिस्तान में बात नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान में बहुत होता है। तो हमने बात सोची कि टॉर्चर के बारे में बात की जाए। टॉर्चर हैज़ अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, मैनिफेस्टेशंस हैं, कानूनी उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लेकिन आज तक एक कॉमन आदमी उससे बच नहीं सका, एक आम आदमी उसको डिफ़ाइन नहीं कर सका और पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है और उस पर आज तक कानून नहीं बन सका। बनने के नज़दीक है बट कानून नहीं बन सका। तो हमने सोचा इस बारे में बात करने के लिए देयर इज़ नोबडी बेटर देन सारा बिलाल, सो वी इनवाइटेड यू। एक तो आप टॉर्चर बहुत अच्छा करती हैं सिंस आई वर्क विद यू, तो और दूसरा मैंने कहा आपसे ज़रा इसके ऊपर तफसीली डेफिनेशन, सीरियस टॉपिक है, आप इस पर हंस रही हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो स्ट्रेट अवे बाय आस्किंग द वेरी डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर अंडर व्हाटएवर लॉ दैट एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। So I think we don't have a definition of torture in Pakistani law. जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर, क्योंकि हमने कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन किया हुआ है, तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि पिछले एक्चुअली 2010 में हमने साइन की थी। सो 2010 से अब तक वी वर मेंट टू क्रिमिनलाइज इट। पहले देयर वाज अ काफ़ी 10 सालों में, खैर 12 सालों में, देयर वाज अ जेन्युइन डिबेट अबाउट इट। पहले स्टेट का ओपिनियन ये था कि हमारे कानून जो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के ऊपर, it's completely in consonance. But over the years, it's been demonstrated and proven that we do actually need a special law that criminalizes it, because the current framework that we have does not work at all. But it's a very strange thing, but मैं समझना ये चाह रहा हूँ। So आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त टॉर्चर के ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है? नहीं. So we have a constitutional. So how do you differentiate torture with, let's say, assault, battery? Right, so we didn't, right? हमारे कानून में there isn't that difference, because penal code में there isn't a specific definition, and that's why फिर जब हम उसको prosecute करते हैं तो we try to do it under assault and battery। और फिर उसका दूसरी साइड ये है कि अगर आप assault, battery, hurt वगैरह जो भी हमारे penal code में offences हैं, those are hard offences, right? So you can compromise. So जहाँ पे आप proof भी कर देते हैं कि अगर torture हुआ है बाय पब्लिक फंक्शनरीज, तो उतना ही वो सारे केसेस फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रेशर आ जाता है, तो विटनेसेस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, विच इज़ वाई यू नीड अ स्पेसिफिक लॉ एंड अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। और जो कैट की डेफिनेशन है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। इट हैज़ टू बी बाय अ पब्लिक फंक्शनरी, सो एनीबडी हुज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और होल्ड्स पावर, और समबडी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक फंक्शनरी। इट हैज़ टू मीट अ थ्रेशोल्ड ऑफ pain and suffering. So under the CAT definition कोई 3 thresholds हैं, like you'll have abuse, you'll have cruel and inhuman degrading punishment, and then you have torture, right? It has to be for a purpose, right? So it's to extract evidence, to pressure you to do something. So I mean these things have to be there. The problem is जो हमारे commonly, for example, आप वकील हो, अगर आपने किसी जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारा है तो CAT की definition में that is not torture, okay, right, on any level, because you're not a public functionary. So under the penal code you can be tried for assault, but it's not torture. Torture has to be by a public functionary. Okay, so अब इस पे that brings me to another dimension of torture. डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पाकिस्तान में कानून है, एंड इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ पंजाब के एक सिटी में है, विच इज़ मुल्तान। सो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है, और टॉर्चर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं कि डोंट टॉर्चर मी, अपनी प्रेजेंस से टॉर्चर मत करो, मुझे मारो मत। एंड आई थिंक आपकी बात सुनकर तो मुझे ये एहसास हुआ है कि टॉर्चर की कंप्लीटली डिफरेंट कॉनोटेशन है फ्रॉम लेट्स से असॉल्ट या हिटिंग। सो उस केस में टॉर्चर अराइज कर सकती है, और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर? सो अगर आप आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आईजी अपनी बीवी को मारे तो no, because he's not doing it for a purpose on behalf of the state or something, right? So that's domestic violence. अच्छा, maybe we should talk about why does the law differentiate in definitions between different things, right? And you know this too, क्योंकि आप भी फौजदारी वकील हो, कि we need legal standards because they define certain, they come about in the backdrop of certain crimes are committed in the backdrop of certain contexts, right? और उन contexts को मद्देनजर रखते हुए हम कानून बनाते हैं, ताकि जिस बंदे ने उसकी एविडेंस देनी हो, जिस बंदे ने जिस विटनेस ने अपना जो है ना अपना क्या कहते हैं, टेस्टिमनी देनी हो। सो इट्स टू प्रोटेक्ट एंड मेक श्योर दैट वी गेट टू द ट्रूथ ऑफ दैट, राइट? सो अ डोमेस्टिक वायलेंस बिल
right, that talks about in the home, right, assault in the home between two parties that have a relationship helps us reach justice in that context, right? Okay. A torture bill or a bill that criminalizes torture would be looking at the exercise of a state functionary abusing their power and what it takes for the victim to actually bring charges against that state functionary and hold them accountable. Okay, so right? अब मैं आपसे, because Rishi, just to further simplify it, what are the situations जिसके अंदर torture की जो provision है या torture की let's say possible provision है invoke की जा सकती है? I would want कि आप 2-3 list करें ताकि people can understand कि this is where torture can arise. Police custody में. Okay. Right? Usually in detention places, so for example prison में. It can even be something, for example, anybody who is a state functionary. अगर let's say आप किसी जल से जुलूस में रोक के लोगों को मारती है पुलिस, is that torture or? Yeah, it's abuse. So Okay. it can fall under the law because So there is the a police purpose, are, of course. Absolutely, there's a purpose. The police are abusing their authority. You know, there's a level of violence. It can even be, by the way, sorry, जो CAT की definition है, उसके अंदर psychological torture is included as well. अच्छा, interesting. Right? So that's a very important. So if, for example, and there have been documented instances इस तरह के public functionary किसी को pre-trial detention में रखा हुआ है और उसको खुद हाथ नहीं लगाया लेकिन उसके अहले खाना को जो है उसके सामने मार रहे हैं या उनके साथ वाले कमरे से अगर चीखों की आवाज़ आ रही है और कहा जा रहा है कि तुम्हारे अहले खाना के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, सो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एज वायलेंस. अच्छा, अब आपने एक you were very instrumental in the drafting of the legislation, which is the proposed legislation, और आपके ऊपर मेरी इस बारे में आपसे बात भी कई दफ़ा हुई है. सवाल ये है कि we didn't draft the proposed legislation. No, instrumental doesn't mean that you drafted it. We This is like torture. Yeah. So मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि वो कानून जो है, मैंने उसको देखने का मौका मिला, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो कानून है क्या, and once it is promulgated, फ़र्क क्या आएगा? So जब से हमने कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन किया तब से हम कोई 5 अटेम्प्ट्स हुए हैं टू लेजिस्लेट ऑन दिस इशू, वो सारे फेल हुए हैं. पिछले साल opposition leader Sherry Rahman, Senator Sherry Rahman actually had a bill that she authored and they put it before the Senate. That bill was passed unanimously. That bill technically is more compliant with CAT. जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट का बिल आया है विच इज़ सिमिलर टू द गवर्नमेंट बिल जो पहले टेबल हुआ था बाय द PTI गवर्नमेंट, दे आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, जो कि पास हो गया अब नेशनल असेंबली के थ्रू. Which is before the Senate committee, I जो think. अब सेनेट की कमेटी के सामने है. That's more likely the bill that's going to be passed. That bill is a decent bill. We're in support of any bill. बट उसके जिसको हम कहते हैं खद्दो-खाल, उसकी मेन है क्या चीज़? उसके अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं है, ठीक है, इंक्लूडेड, जो कि सेनेटर रहमान के बिल में इंक्लूडेड था. इसके अंदर हमारे लिए देयर इज 1 or 2 प्रॉब्लमैटिक थिंग. इस बिल के अंदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि एनीबडी हु मेक्स अ फॉल्स क्लेम विल बी पनिश्ड. But what's wrong with that? That's because it completely, so again, our advocacy at Justice Project on the bill, on the need for Pakistan to have a bill that criminalizes torture, legislation criminalizing torture, is centered around 10 years of working on this and gathering data. Okay. Right? It began with us uncovering, getting access to thousands of medical legal certificates in Punjab's second district, right? Second largest district, which was Faisalabad. वहाँ पे जब हमने गवर्नमेंट के अपने सर्टिफिकेट्स देखे, मेडिकल लीगल बोर्ड के सर्टिफिकेट्स, तो वी एनालाइज्ड, there were 1867 certificates that we found from 2006 to 2012, right, which are court-ordered investigations into allegations of torture by the police. And uska data, it took us 2 years to process that data and demonstrate that data because it's very rich data. So हमारी जो policy making है और हमारी जो strategic advice है is based on that. उस डेटा को कैट कमेटी के सामने भी पेश किया गया, स्टेट के सामने भी पेश किया गया. उसके बाद 2017-18 में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक फर्दर इंक्वायरी खोली ऑन दैट डेटा. एंड व्हाट हैज हैपेंड इन फैसलाबाद since that report came out, they took a sample of 300 cases, they went back to Faisalabad, they talked to the medical officers, they talked to the police department, they talked to everybody, and what they found was not a single person who had been sanctioned from the police had been
actually held accountable, because जिन cases में जिन certificates में सबसे शदीद torture था, यानी कि बाजू टूटी या कोई permanent disability हुई या कुछ, उन तमाम cases में जो है ना compromise हुई थी. But why should that impede a formal claim, like a formal claim? So the other thing was that even during the inquiry there was incidences in which the witnesses that were appearing before the National Commission, the victims, जिनके 2006 के cases थे, were being harassed. Okay. Right? And the commission took a very strong stance against Now that you've spoken about it, तो मैं एक सवाल आपसे specific करना चाहता हूँ. देखें, I practice on the harassment side as well, and mostly I have represented the victims. एक सवाल हमेशा हर जगह होता है कि false allegation जो है उसकी सज़ा क्यों ना हो for harassment, और इसी तरह आपने torture में भी बात की है. अगर false allegation, क्या हमें स्टेट के ऊपर इस चीज़ का यकीन नहीं है कि वो फॉल्स एलिगेशन की जो इंक्वायरी है वो ठीक करेंगे? So you look at the data again, right? You look at the experience that Pakistan has had between our previous. देखिए, हमारी इस कानून से पहले जो अब सेनेट के सामने है, उससे पहले हमारे पास पीनल कोड है, उससे पहले हमारे पास पुलिस रूल्स थे, ऑर्डर था, पुलिस रूल्स थे, जिसके तहत पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बनी हुई थी. You know, there was an entire system that was in place. That entire system did not work. And what it showed at the very beginning was that people do not come forward with complaints. If they do come forward, there is huge repercussions. Policemen, unfortunately, and this is not just Pakistan की पुलिस या पंजाब की पुलिस, दुनिया भर में ये एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि policemen cannot hold other police people accountable. You need a different oversight body, you know, that lets it happen. So हम सिर्फ अपने context की नहीं बात करें, खैर हम अपने context की बात करें, but ये जो कानून बना है, these principles that are in the Convention Against Torture are there because वो दुनिया भर के तजर्बे से बना है. अच्छा, ये and so it causes a cool down effect. एक तो आपने FIA को बनाया हुआ है अपनी investigation agency, जिसके अंदर भी said that's fine, but you need to have a human rights body with oversight mechanism of the FIA, because our goal with this कानून is not that आप सिर्फ आप punish करो. We want to eliminate this practice, right? So if you want to eliminate it, that's a human rights lens. That's not just a policing lens. And my worry about this complainant thing is that, you know, you are looking at a chilling effect. You already have decades of experience of victims not bringing claims, or victims having to face a lot of blowback. उसके ऊपर अगर आप built in यही चीज पहली सतह पे ही डाल देंगे, it will be an absolutely detrimental effect. Okay, अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान, as we speak today, Pakistan is actually going through a major, I would say, crisis as far as torture is concerned. पाकिस्तान के major political लोगों को इस वक्त जेलों में डाला जा रहा है. एंड मैं शायद आज की बात करूं या कभी भी करूं, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को भी अरेस्ट किया गया है, उन सबको मारे भी पड़ी. आज इस वक्त तो एक केस इज़ अंडर क्वेश्चन विच इज़ दैट ऑफ शहबाज गिल, एंड एज वी स्पीक तो आज उस पर ये बहस भी हो रही है और हाई कोर्ट में कि ये टॉर्चर है नहीं है. पहले तो आप ये बताइए कि अंडर कस्टडी एक आदमी, जो शख्स जो भी मौजूद है, वो हाउ डज ही इन्वोक द वेरी जुरिस्डिक्शन कि वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि उसको टॉर्चर किया गया. सो हमारे कानून में जब भी आपको उठाया जाता है या आपको अरेस्ट किया जाता है, तो आपको पुलिस ने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है मैजिस्ट्रेट के सामने. उस वक्त ये हमारे प्रोसीजर कोड में भी है, पुलिस रूल्स में भी है, यू नो, सारे कानून में लिखा हुआ है कि आप या डेटिन्यू यानी कि जो अरेस्टी है वो कह सकता है अदालत में, मैजिस्ट्रेट ओरली भी कह सकता है, या उसका वकील कह सकता है, या पुलिस वाला कह सकता है, या प्रोसिक्यूशन के लिए कह सकते हैं कि इनका मेडिकल करवाया जाए. वो मेडिकल जो होना है वो एक मुकर्ररा बोर्ड है जिसके सामने जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ, और उसके भी रूल्स, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड दे आर द ओनली ऑथराइज्ड पीपल हु कैन डू दैट इन्वेस्टिगेशन. एंड देन दे इशू, बिकॉज देयर इज अ होल सीरीज ऑफ व्हाट दे हैव टू डू, किस तरह उन्होंने करना है, उस बोर्ड पे कौन है, you know, और जो you know the surgeon general has issued these detailed guidelines on के उस medical, अगर आप rape in custody की बात हो रही है या police officers के ऊपर allegation है, so there's a whole series and a procedure. Then there is a certificate that has to be issued. So it's a very very detailed way in which that board has to give its findings. At any stage क्या एक
जो डेटिनी है वो ये कह सकता है कि जी मुझे इस स्टैंडिंग कमेटी के बोर्ड पर एतराज़ नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, और मैं चाहता हूँ प्राइवेट डॉक्टर्स का एक बोर्ड कंप्राइज किया जाए। वो दे कैन आस्क फॉर दैट, उसको अपने एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, बट दे कैन एंड दे आर। आपने अगर शहबाज गिल का केस देखा हो, बिकॉज वो अब पेंडिंग है सब जुडिस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट, बट उसमें जो रिमांड ऑर्डर है या उस तमाम प्रोसीडिंग्स में डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड ने ये उसको एग्जामिन नहीं किया एज फार एज टॉर्चर इज कंसर्न। वो कोई एक यूनिक सा बोर्ड है दैट पुलिस हैज आई थिंक फॉर्म देमसेल्व्स, और मे बी दे कांट, दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द केस, लेकिन उनके पास वो इख्तियार ही नहीं। बिकॉज मुझे थोड़ा सा मौका मिला इसको थोड़ा सा तहकीक करने का, एंड आई हैड अ लुक एट द जजमेंट एज वेल। आपने भी डेफिनेटली देखी होगी, या नोटिफिकेशंस जिस पर हैं वो तो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि हाईएस्ट अथॉरिटी इन दैट एरिया, और मे बी लेट्स से इस केस में डिस्ट्रिक्ट है। सो अगर उस बोर्ड ने उसको एग्जामिन ही नहीं किया तो हाउ कैन दे कंक्लूड अबाउट दिस टॉर्चर? It's an invalid report then. Agar if they haven't gone to the district standing medical board, which is the authorized board that has to do these investigations, खासकर जो police complaints की होती है, they have to go to that standing board, and then the district standing board, then अगर उसकी decision को appeal करते हैं before the provincial board, then you can go like to the high court, but it cannot just be any board. Okay. बिकॉज अब इस वक्त Especially during remand, the magistrate has to refer it to that फैसला महफूज, और आपको पता है जब पाकिस्तान में फैसले महफूज हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा महफूज हो जाते हैं। सो वी वर वेरी होपफुल बिकॉज आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम अ केस इज़ गॉन बिफोर द हाई कोर्ट जिसमें एक बहुत ही काबिल एहतराम जज हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, हु हैज़ द आई वुड से this is his lifetime chance to at least discuss the very issue of torture in the first place and then pass a proper judgment keeping in view कि जी ये district standing board क्या है और ये सारी बातें। I think it's a lifetime option for that man because in the absence of a law this is the maximum that can be done. And this is why you need a law, right? Because all of the other provisions of the law are scattered in different acts. And it makes it very difficult. वकीलों के लिए इतना मुश्किल कर देते तो बेचारे victims क्या करें? But the other thing is, अहमद देखें, हर साल आप हर रोज़ अगर आप पाकिस्तान में अखबार खोलोगे तो आपको हर रोज़ नज़र आएगा कि किसी आम आदमी के ऊपर जो है ना ये तशद्दुद किया जा रहा है। हर दिन हर खबर, हर पूरे साल में हर रोज़ ये होता है। अच्छा, आपका डेथ्स इन कस्टडी भी होती हैं, और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हमारी पुलिस सबसे गंदी है या कुछ, कोई भी इदारा जिसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो और इंडिपेंडेंस ना हो, वकील हमें अपनी बात करनी चाहिए। हमारे खुद अगर हमारे ऊपर कोई ओवरसाइट ना हो तो हम भी बहुत ज़्यादा हद से भर जाते हैं। सो यू नो दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। बट गरीब आदमी के ऊपर ये तशद्दुद हर रोज, पर आजकल तो अमीर पर भी हो रहा है, अब तो अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली जब तक किसी अमीर आदमी को जो है ना मार नहीं पड़ती तब तक कोई एक्शन नहीं जिस तरह ये आपकी बात ठीक है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे जब वकील इंगेज करके पता लगा कि पाकिस्तान में वकील कितने महंगे हैं। शेख रशीद साहब जेल में जाके कहते हैं कि जेल की हालत बेहतर करनी है। आज इमरान खान साहब का अपना चीफ ऑफ स्टाफ जब मार खा रहा है तो उनको पता लगा टॉर्चर क्या होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई ऑल्सो थिंक इसीलिए अब ये कानून का वक्त आ गया है, बिकॉज अब आप देखो कि पिछले 2-3 सालों में पहले ट्रेडिशनली होता था कि कई पार्टीज होती थी, जमातें होती थी जिनके ऊपर ज़्यादा पुलिस के साथ उनका तशद्दुद होता था। बट यू नो फ्रॉम आवर इंटीरियर मिनिस्टर, करंट इंटीरियर मिनिस्टर, to the past ones, to the future ones, they've all experienced this. And if you look at the parliamentarians, they've all experienced this. So, you know, inshallah, शायद कानून आ जाए जिससे एक आम आदमी को। अच्छा, अब इसके एक सोशल एस्पेक्ट भी डिस्कस करना है कि लीगल तो हमने बातें कर ली, आपने इसको ऑब्वियसली यू सीन इट वेरी क्लोजली, इस पे काम भी किया है। टॉर्चर एक सोसाइटी में आता कैसे है, उसकी प्रोविजन लेट्स से क्यों होता है टॉर्चर? आई मीन इट्स अ वेरी सोशल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। आई थिंक इट्स आई मीन आई लाइक दैट क्वेश्चन, राइट? आई लाइक दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। लुक, जब तक आप आउटलॉ नहीं करोगे वायलेंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा that has proven, scientific data that shows that people who are subjected to violence are much more likely to commit violence. So अगर आप स्कूलों में बच्चों को you know cruel, inhuman and degrading treatment अपने क्लास फेलोज के सामने शदीद मारे, जिस तरह जब हम छोटे होते थे तो तब corporal punishment was very much a part of school culture. आपका तो स्कूल बहुत ही मशहूर होता था, पाकिस्तान का बेस्ट स्कूल है जी, बहुत मशहूर होता था मारने में। So amongst you know others. that amongst other things, but you know that creates a psyche, I know. right?
that psyche perpetuates. It's not just about कि आपको मार पड़ी है और आपके ऊपर जो violence हुआ है, लेकिन आपके जो school fellows के सामने आपको पड़ी है और वो जो humiliation हुई है, right? That's degrading treatment. अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. It becomes it's a cycle. Because you see, this is now we are both lawyers, but we are discussing something very different. I mean, हमारे टाइम पर मार पड़ना बड़ी एक आम बात थी, बट नाउ व्हेन वी गो टू आवर स्कूल्स, लेट्स से बच्चों के स्कूल्स में जाते हैं, तो मार की बात करना इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस समझा जाता है. सो एक ट्रांजिशनल चेंज तो आई है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे बुनियादी तौर पर ऐसा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके सामने बात ना की जाए, आपके सामने मारना पड़े? बिकॉज स्टिल आई फाइंड टू मेनी पेरेंट्स सेइंग कि जी बच्चे को मारना चाहिए, जैसे वो शेरानी साहब कहते हैं कि हल्का फुल्का औरत पे तशद्दुद होना चाहिए. तो ये तशद्दुद अगर कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, जिस तरह स्वीडन, डेनमार्क की सारी स्टेट्स हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली टॉर्चर कम होगा? या एब्सोल्युटली. देखिए ना, अगर इफ यू आर सेइंग दैट इट इज अनएक्सेप्टेबल टू असॉल्ट समबडी, व्हेन वी गेट ओल्डर, it's if I come and I slap you, technically under the penal code that I will withhold your burger that I'm supposed to feed you after this program. So that's assault, Yeah. right? Nobody in all countries all over the world including ours, कोई जाके किसी को अगर मारे, वो तो अलग बात है ना कि आप चार्जेस प्रेस करो या मैं चार्जेस प्रेस ना करूं, right? But it is a violation of the law. Why do we think it's okay to treat our children that way? इसको करिकुलम में कैसे डाला जा सकता है? Why can't we make it part of the curriculum? Punjab is already doing this. So Punjab में there's a current case that's been pending. They've passed Punjab Special Needs की department, जो Special Education Department थी. They have instituted a lot of policies banning corporal punishment. बाकी सूबों में भी ये steps लिए जा रहे हैं. सिंध में भी आ गया. So schools में corporal punishment is now getting outlawed in even different. ये तो आप बात करिए ना corporal punishment की, मैं कह रहा हूँ घर में जो है वो फील के टॉर्चर के अगेंस्ट बचपन से ही Absolutely. बात करनी चाहिए. आप वायलेंस को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो अपनी सोसाइटी में, तो इट हैज टू बिगिन एट होम. बाप जो है माँ को नहीं मार सकता, माँ बच्चे को नहीं मार सकती, बच्चा कुत्ते को ठुडा नहीं मार सकता, और कुत्ता जो है उसको बिल्ली को निकालना चाहिए. सो it's all cyclical. It sounds really airy fairy, but it's not. There's a lot of scientific proof behind this, right? Violence perpetuates violence, and it change. देखिए, आपको अगर एचएसएन में मार पड़ी हो, ठीक है ना, मेरे भाई भी एचएसएन के थे, हर बंदे की एक फितरत फर्क होती है. अच्छा, मुझे जिन चीज़ों में पढ़नी चाहिए थी, राइट? नहीं, मार किसी को नहीं पढ़नी चाहिए, टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, नसीहत करनी चाहिए. एंड यू नो इट फ़र्क लोगों की फितरत फ़र्क होती है और उनका इफेक्ट फ़र्क होता है उसके ऊपर, राइट? आपको अगर मार पड़ी हो तो आपके दोस्त शायद आपको आके क्या, ओ यू नो आप ज़रा कोई ज़्यादा मर्द समझे जाएंगे, लेकिन किसी और बच्चे को जब मार पड़ी हो, ही वुड फील ह्यूमिलिएटेड एंड ही वुड रिमेंबर दैट, और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक फ़र्क होगा. सो आई मीन it's just not the way we want to go, right? Why should we do something that's illegal under the law, but we think that it's okay to do it with our children? Trust me, मेरी भी 2 बेटियां और कहीं बहुत तंग करती है, और वाकई दिल चाहता है माँ बाप का कि 2 टिकाए. मैं चाहता हूँ कि भी हम उनके जज्बात भी पूछें. Yeah, but at the same time, you know, I have to practice what I preach. That's very, very important. I'm an adult. I'm more powerful than them. That's the same argument जो हम state को कहते हैं. You're more powerful than the citizen. You have a bigger responsibility. You have to lead by example. You have a bigger responsibility not to exercise or abuse that power. Exactly. I would say the same for parents. Thank you very much, Sara. It was a pleasure talking to you. जी, आपने सुना कि टॉर्चर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कवानीन किस तरह एग्जिस्ट करते हैं. टॉर्चर की डेफिनेशंस के जो मुख्तलिफ फ़र्क हैं वो हमने कोशिश की कि हम आया करें, एंड हाउ डू दे इंटर रिलेट और सारा. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम प्रोग्राम के दौरान नहीं कर सके, मैं चाहता हूँ कि उसका ज़रूर जिक्र करें. मुझे एक दफ़ा मौका मिला थोड़ा सा रिसर्च करने का टॉर्चर के ऊपर. एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको टेकअप किया था, विच वॉज असलम खां की केस. हम बहुत कन्विंस होते हैं हर उस आर्ग्यूमेंट से जो मज़हब से एमिनेट करता हो. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक के अंदर बड़ा एक्सप्रेसली कहा गया है, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट डील्स विद इनवायलेबल डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड ऑफ कोर्स अ वुमन एज वेल. आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ गारंटी करता है. उसको इंटरप्रेट करते हुए कहा गया है कि कुरान पाक में कि टॉर्चर के अगेंस्ट बड़ी सख्त बंदिश है. आप किसी को मार नहीं सकते, किसी की इज्जत मजरू नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते कि हद तक अमेज़ बात हो, बिकॉज दैट्स हाउ प्रॉफिट हैज स्पेंट हिज एंटायर लाइफ, कि लोगों को बर्दाश्त किया, टॉलरेंस की बात की. Similarly, that is need of the day. What Sara said, I totally
टोटली एग्री विद हर कि हमें खुद वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल और अपने बच्चों के सामने ऐसे बिहेव करना है कि कल को वो बिहेवियर वो जाके रेप्लिकेट करें तो लोग कह सकें ये बिहेवियर इंग्लैंड अमेरिका में जाके हमारा होता है बिकॉज लॉ प्रिस्क्राइब करता है, बट पाकिस्तान में हम गालियां भी निकालते हैं, हम लड़ते भी हैं, बीवियों को भी मारते हैं और स्टेट लेवल पर स्टेट भी टॉर्चर करती है. तो आई थिंक इट्स अ रिपल डाउन इफेक्ट दैट वी नीड टू कर्ब. Thank you very much for watching the show. We will try to come up with something very interesting next time. Till then, take care.